At the metal shop, the rocket frame began to rust. Rust means decay. धात की दुकान पर रॉकेट के ढांचे को जंग लगना शुरू हो गया. इन द क्वाइट ऑटम, खामोश मौसम ख़िज़ा में, मिस्टर बिटरिंग स्टूड वेरी डार्क नाउ, वेरी गोल्डन आइड, जिसका रंग अब बहुत ज़्यादा स्याह, आंखें बहुत ज़्यादा सुनहरी हो चुकी थीं. अपॉन द स्लोप अबव हिज विला, अपने घर के ऊपर स्लोप पर खड़ा, लुकिंग एट द वैली, वादी की जानब देख रहा था. थोड़ा सा लेंथी सेंटेंस है, अगेन सारा पढ़ता हूँ. खामोश मौसम ख़िज़ा में बहुत ज़्यादा स्याह रंगत वाला, बहुत ज़्यादा सुनहरी आँखों वाला मिस्टर बिटरिंग अपने घर के ऊपर ढलवान पर खड़ा वादी की जानब देख रहा था. इट्स टाइम टू गो बैक सेड कोरा. कोरा बोली, ये वापस जाने का वक्त है. येस बट वी आर नॉट गोइंग. हाँ लेकिन हम नहीं जा रहे हैं. ही सेड क्वाइटली. उसने धीरे लहजे से कहा, उसने धीमे लहजे से कहा. देर इज़ नथिंग एनी मोर. वहाँ कुछ भी नहीं है. योर बुक्स, शी सेड. वो बोली, आपकी किताबें. योर फाइन क्लोथ्स, आपके उम्दा कपड़े. द टाउन इज़ एम्प्टी. कस्बा खाली है. नो वन इज़ गोइंग बैक. कोई वापस नहीं जा रहा है. ही सेड. वो बोला. देर इज़ नो रीज़न टू, नन एट ऑल. वापस जाने की कोई वजह नहीं है, हरगज़ कोई वजह नहीं है. द डॉटर वोव टैप्स्ट्रीज. टैप्स्ट्रीज मीन्स कशीदाकारी, एम्ब्रॉयडरी. एंड द सन्स प्लेड सॉन्ग्स ऑन द एंशियंट फ्लूट्स एंड पाइप्स. उनकी बेटी ने कपड़े पर कशीदाकारी शुरू कर दी और बेटों ने कदीम बांसुरियों और मुरलियों पर गीत बजाने शुरू कर दिए. देयर लॉफ्टर इकोइंग इन द मार्बल विला. उनके कहकहे मार्बल के संगमरमर के घर में गूंजने लगे. इकोइंग मीन्स रिजाउंडिंग. ये मार्बल विला से मुराद ये उनका घर नहीं था, बल्कि घर छोड़ के वो ऊपर संगमरमर के पहाड़ों में जा बसे थे. Mr. Bittering gazed at the earth settlement far away in the low valley. Mr. Bittering ने नीचे गहरी वादी में दूर ज़मीनी कस्बे की जानब देखा. Such odd, such ridiculous houses the earth people built. Ridiculous means मज़हका खेज, absurd, ludicrous. कितने अजीब, कितने मज़हका खेज ये ज़मीनी लोग घर बनाते थे. They didn't know any better. His wife mused. म्यूज्ड मीन्स थॉट. उसकी बीवी ने कुछ सोचते हुए कहा, वो इससे बेहतर जानते ही नहीं थे. सच अगली पीपल. कितने बदसूरत लोग थे. आई एम ग्लैड दे हैव गॉन. मुझे खुशी है कि वो चले गए हैं. दे बोथ लुक्ड एट ईच अदर. उन दोनों ने एक दूसरे की जानब देखा. स्टार्टल्ड, स्टन्ड, एस्टॉनिश्ड. शशदर रह गए. बाई ऑल दे हैड जस्ट फिनिश सेइंग. उन्होंने अभी अभी जो कहा था उस पर शशदर रह गए. दे लॉफ्ट. वो हंसने लगे. वेयर डिड दे गो, ही वंडर्ड. उसने सोचा वो कहाँ चले गए. ही ग्लैंस्ड एट हिज वाइफ. उसने अपनी बीवी की जानब देखा. शी वॉज गोल्डन एंड स्लैंडर. स्लैंडर मीन्स स्लिम, लाइक हिज डॉटर. उसने अपनी बीवी की जानब देखा. वो उसकी बेटी की तरह सुनहरी रंगत वाली और दुबली पतली थी. शी लुक्ड एट हिम. उसने अपने खामद की जानब देखा. एंड ही सीम्ड ऑलमोस्ट एज यंग एज देयर एल्डेस्ट सन. और वो उनके सब बड़े बेटे जितना नौजवान लगा. आई डोंट नो, शी सेड. वो बोली, मैं नहीं जानती. क्या नहीं जानती? कि वेयर डिड दे गो, कि वो कहाँ चले गए. वील गो बैक टू टाउन मे बी नेक्स्ट ईयर. हो सकता है अगले साल हम कस्बे वापस जाएं. आर द ईयर आफ्टर, या उससे अगले साल. आर द ईयर आफ्टर दैट, या उससे भी अगले साल. ही सेड कामली. उसने पुरसकून अंदाज में कहा. नाउ आई एम वार्म. अब मुझे गर्मी लग रही है. हाउ अबाउट टेकिंग अ स्विम. तैराकी के बारे में क्या ख्याल है. दे टर्न्ड देयर बैक्स टू द वैली. उन्होंने वादी की जानब से अपना रुख मोड़ लिया. आम इन आम. दे वॉक्ड साइलेंटली डाउन अ पाथ ऑफ क्लियर रनिंग स्प्रिंग वाटर. एक दूसरे के बाजू में बाजू डाले वो चश्मे के साफ बहते हुए पानी वाले रास्ते पर खामोशी से चल पड़े. 5 years later, a rocket fell out of the sky. 5 साल के बाद आसमान से एक रॉकेट उतरा. इट ले स्टीमिंग इन द वैली. वादी में पड़े हुए उसमें से भाप निकलती रही. मैन लीप्ड आउट, जंप्ड आउट ऑफ इट शाउटिंग. आदमी
शोर मचाते हुए उसमें से बाहर निकले। वी हैव वन द वॉर ऑन द अर्थ, हमने ज़मीन पर जंग जीत ली है। वी आर हियर टू रेस्क्यू यू, हम तुम्हें बचाने के लिए आए हैं। हे, सुना तुमने? बट द अमेरिकन बिल्ट टाउन ऑफ कॉटेजेस, पीच ट्रीज एंड थिएटर्स वॉज साइलेंट। लेकिन छोटे छोटे घरों, आड़ू के दरख्तों और तमाशागाहों पर मुश्तमिल अमरीकी तर्ज पर बना हुआ ये कस्बा खामोश पड़ा था। दे फाउंड अ फ्लिम्जी मीन्स फ्रेजाइल, delicate. They found a flimsy rocket frame rusting in an empty shop. उन्हें एक खाली दुकान में एक खस्ता हाल जंग आलूद होता हुआ रॉकेट का ढांचा मिला। The rocket men searched the hills. रॉकेट वाले आदमियों ने पहाड़ियों में तलाश किया। The captain established headquarters in an abandoned bar. Abandoned means deserted, uninhabited. कप्तान ने एक वीरान शराब खाने में अपना हेडक्वार्टर कायम कर लिया, अपना सदर मकाम कायम कर लिया। हिज लेफ्टिनेंट केम बैक टू रिपोर्ट, उसका नायब ख़बर देने के लिए वापस आया। वो ख़बर क्या थी? वो ये थी जो पढ़ने जा रहे हैं, और ये पंक्चुएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। द टाउन इज़ एम्प्टी, कस्बा खाली है। बट वी फाउंड द नेटिव लाइफ इन द हिल्स सर, लेकिन जनाब हमें पहाड़ियों में मकामी लोग मिले हैं। नेटिव मीन्स लोकल, नेटिव इज़ ऑल इंक्लूडेड इन योर MD-CAT वोकेबलरी। डार्क पीपल, स्याह रंगत वाले लोग। येलो आइज़, जर्द आँखों वाले लोग। द मार्शंस, मरीखी हैं। वेरी फ्रेंडली, बड़े दोस्त नवाज हैं। वी टॉक्ड अ बिट, नॉट मच, हमने कुछ बातें की, ज़्यादा नहीं की। दे लर्न इंग्लिश फास्ट, वो अंग्रेज़ी तेज़ी से सीखते हैं। आई एम श्योर आर रिलेशंस विल बी मोस्ट फ्रेंडली विद देम सर, मुझे यकीन है कि उनके साथ हमारे ताल्लुकात बहुत दोस्ताना हो जाएंगे जनाब। डार्क है, क्या स्याह रंगत वाले? म्यूज्ड द कैप्टन, कप्तान ने कुछ सोचते हुए पूछा। हाउ मैनी, कितने हैं? 600-800 आई वुड से, 600 से 800 के करीब करीब हैं मैं कहूँगा। लिविंग इन दोज मार्बल रूइंस इन द हिल्स सर, जनाब जो उन पहाड़ियों में संगे मरमर के खंडरात में रह रहे हैं। टॉल, हेल्थी, ब्यूटीफुल वीमेन, लंबी, सेहतमंद, खूबसूरत खातीन। डिड दे टेल यू व्हाट बिकेम ऑफ द मैन एंड वीमेन हु बिल्ट दिस अर्थ सेटलमेंट लेफ्टिनेंट? नायब, क्या उन्होंने आपको बताया कि इन मर्दों और औरतों का क्या हुआ जिन्होंने ये ज़मीनी कस्बा आबाद किया था? They hadn't the foggiest notion, unclear idea of what happened to this town or its people. उन्हें इस बात का मामूली सा भी अंदाज़ा नहीं है कि इस कस्बे या इसके लोगों के साथ क्या बना। Strange, अजीब। You think those Martians killed them? क्या आप सोचते हैं कि इन मरीखी लोगों ने उनको मार दिया? They look surprisingly peaceful. वो हैरत अंगेज़ तौर पर पुरअमन दिखाई देते हैं। Chances are plague did this town in, sir. इम्कान है कि किसी वबाई मर्ज़ ने इस कस्बे को तबाह कर दिया जनाब। Perhaps, शायद। I suppose this is one of those mysteries we'll never solve. Mysteries means enigmas, पज़ल्स, राज। मेरा ख्याल है कि ये उन राज़ों में से एक राज है जिसे हम कभी हल नहीं कर सकेंगे। वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज़ यू रीड अबाउट, उन राज़ों में से एक राज जिनके बारे में आप पढ़ते रहते हैं।